हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण राशि के चैनल में आप सब मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। और आज मैं पढ़ रही हूँ 15वां अध्याय। तो मैंने जो जगह दी है और चलिए जी बोलते हैं। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह है हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी। तुलसी माँ को प्रणाम करते हैं, श्री हरि विष्णु को प्रणाम करते हैं, शालिग्राम जी को प्रणाम करते हैं। तिल ले लूँगी मैं और लोटे में जल, थोड़ा लोटे में थोड़ा हाथ में, ये देखिए ले सकते हैं, लोटे में तिल ले सकते हैं, ठीक है। चलिए 15वां अध्याय। हे महाराज पृथु, इस प्रकार वह महाबली दैत्य मारा गया तो देवताओं ने सुखी होकर भगवान शिव की स्तुति की। बोले, हे देवादिदेव, जलंधर को मारकर आपने हम पर बड़ा उपकार किया है और तीनों लोग सुखी हुए, मगर भोलेनाथ एक अनर्थ हो रहा है। भगवान विष्णु वृंदा के तेज से प्रभावित हो शिलारूप होकर उसकी भस्म में लौट रहे हैं। किसी प्रकार उनका मोह दूर कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवगणों, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ। भगवती योग माया की ही इस संकट का हरण करेंगी। उनकी आज्ञा पाकर सभी देवता भगवती योग माया की स्तुति करने लगे। हे देवी, आप आदिशक्ति हैं, संपूर्ण चराचर की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं। हे मातेश्वरी, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। आपको हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति वाली देवी को हमारा नमस्कार है। देवताओं की ऐसी स्तुति सुनकर भगवती योग माया ने प्रसन्न हो आकाशवाणी की, हे देवो, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ, अतः तुम उसकी शरण में जाओ। तब देवताओं ने योग माया को प्रणाम किया और देवी पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी की वंदना करने लगे। तब तीनों देवियों ने प्रकट होकर उन्हें 3 बीज दिए और कहा कि जहाँ विष्णु जी वृंदा जी की भस्म में लौट रहे हैं, वहीं जाकर इन बीजों को बो दो, इससे ही तुम्हारे कार्य सिद्ध होगा। देवताओं ने वे बीज लिए और उस स्थान पर जाकर बो दिए जहाँ वृंदा के मुंह में भगवान विष्णु भस्म में लौट रहे थे। तत्पश्चात उन तीनों बीजों से 3 पौधे उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती ऐसे आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण से मालती। हे राजा पृथु, चूंकि लक्ष्मी जी ने ईर्ष्या युक्त होकर वह बीज दिया था, इसलिए भगवान के पूजन में मालती के पुष्प निषेध है, मगर आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। हे राजा पृथु, इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम का सानिध्य प्राप्त किया। इसी कारण भगवान शालिग्राम की पूजा कार्तिक में तुलसी के मूल में होती है। हे राजन, जिस घर में तुलसी वृक्ष होता है वहाँ यमदूत भी प्रवेश नहीं कर पाते। जो पुण्य गंगा अथवा नर्मदा के स्नान से प्राप्त होता है, वही तुलसी पूजन से प्राप्त होता है। कोई मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि मरते समय उसके मुख में तुलसी मंजरी सहित गंगा जल डाला जाए तो वह सब पापों से मुक्त होकर सीधा बैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य आंवले तथा तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखता है, वह विष्णु भगवान की कृपा का अधिकारी बनता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में ब्राह्मणों और संतों को भोजन कराकर श्रद्धा सहित स्वयं प्रसाद ग्रहण करता है और रुद्राक्ष की माला 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, उसे सहज ही 4 पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, तुलसी और आंवले की महिमा का बखान तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो कोई श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, वह भी अंतकाल में मोक्ष का अधिकारी होता है। चलिए जी, ये पढ़ा 15वां अध्याय। विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो तुलसा मैया की जय। तो इस तरह से हमने जाना तुलसी की मंजरी और आंवले का महत्व, ठीक है। तो आरती कर लेते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटना नमो। कौन से महीना भूल तो सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना भूल तो सरानी, सावन हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो,
हो कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मक्षिर मास हुई सगाई तुलसा। नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा आसन, शालिग्राम तुलसा महारानी, नमो नमो। नमो नमो 56 भोग 25 व्यंजन बिन तुलसी, एक भी पूजन तुलसा महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसा में जी की आरती गावे बसी वैकुंठ पर, जो तुलसा में जी की आरती गावे मन वांछित फल रिद्धि सिद्धि पावे तुलसा। नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। तुलसी माता यीशु माता की कृष्ण की प्यारी। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी मैया, तुलसी मैया, राधा रानी के श्री हरि के चरणों में लगे रहें, यही मैं प्रार्थना करती हूँ, यही मैं आशीर्वाद देती हूँ। कर लूँगी और फिर परिक्रमा। श्री राधे।